Good morning student, this is Sarfraz Ahmad from the house of Paradox BSEB। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पैनोरमा बुक से कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस कविता का नाम है कोयल। क्या चीज़ नाम है? कोयल। ये छठा आपका पोयम है और इसका नाम है कोयल, जिसको इंग्लिश में कुकू के नाम से जानते हैं। इसको लिखने वाले हैं पूरन सिंह। ठीक है, इसमें इनके बारे में नहीं दिया गया है कोई जानकारी, लेकिन इनके बारे में जानकारी हम टेक्स्ट दे देंगे, PDF फाइल दे देंगे, उसमें आप उनसे संबंधित जानकारी हासिल कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम इस पोएम से रिलेटेड वर्ड मीनिंग को हम थोड़ा सा देखें। लाइटनिंग मतलब फ्लैश ऑफ लाइट, आग का लौ। चारेड बर्न्ट एंड बिकम ब्लैक, जलाना और जलाकर काला करना। कॉन्सियल मतलब राज रखना, छिपा कर रखना, गुप्त रखना। पिच द स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ एक्यूटेनेस ऑफ अ साउंड दैट मेक्स इट हाई नोट और लो। पिच का यहाँ पर मतलब हुआ जो आवाज़ निकलता है, जो काफ़ी हाई होता है और लो होता है, उसी को आवाज़ को कहते हैं। यानी रिदम जो होता है, आवाज़ लय होता है, तो गायक कलाकार क्या करता है, या कोई चिड़िया पक्षी आवाज़ जो होती है उसकी लंबी होती है और सुरीली होती है, कर्कश भी होती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब हुआ आपको सुरीला, मेलोडी। शेड थ्रो ऑफ, फेंकना। काइंडलिंग टू सेट फायर, आग लगाना। ये वर्ड आपके लिए जरूरी है बहुत। दाई, दाई का मतलब होगा यहाँ पर योर, और आर्ट लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर मतलब है आर, और दाऊ ये हो गया यू। तो ये क्वेश्चन से आ सकता है, व्हाट इज स्टैंड फॉर दाई, आर्ट एंड दो। तो ये पुरानी इंग्लिश में दाई को योर बोला जाता था, आर्ट को आर बोला जाता है, अब नया रूप में दाऊ को यू बोला जाता है। सिंगेस्ट का मतलब होता है गीत, है ना, और ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है गाना। ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को हम लोग देखते हैं। पूरन सिंह इस पोएम को लिखे हैं, और सबसे पहले आ रहा है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, यानी छोटे समूह में आप काम कीजिए। क्या कीजिए? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इन सवालों का जवाब संक्षिप्त में दीजिए। विच इज योर फेवरेट बर्ड? अब आप लिख सकते हैं कोयल या पैरट। इज यहाँ पर माई फेवरेट बर्ड। वाई डू यू लाइक इट? आप कोयल को या पैरट को क्यों पसंद करते हैं? तब यहाँ हो जाएगा आई लाइक इट फॉर स्वीट वॉइस, यानी इसकी सुरीली आवाज के लिए। फॉर इट कलर्स, इसके रंग के लिए। मेलोडियस वॉइस, तो यहाँ लिख दीजिएगा आई लाइक इट फॉर मेलोडियस वॉइस, बस हो गया।
अब आइए पोएम हम लोग शुरू करते हैं। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं इस पोएम के बारे में। देखिए, पोएम जो कोयल है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्से में। एक में कवि का सवाल है। किससे? कोयल से। उसकी बनावट से, उसके आवाज से, उसके रंगत से, है ना, वो क्यों इस तरह से बोलती है, क्या वजह है, इन सारे सवाल को वो कोयल के सामने रखता है। अब दूसरा जो इसका आता है पार्ट, तो उसमें कोयल उन सारे सवालों को जवाब देती है। यही पोयम है। कवि का जिज्ञासा है कोयल के बारे में जानने के लिए, तो वो किसी और से नहीं कोयल से ही सवाल कर देता है, और कोयल को भी बड़ा रोचक लगता है उन सारे सवाल को जो कवि उससे पूछते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। आइए शुरू करते हैं। कोयल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कुकू बोलते हैं, याद रखिएगा। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, क्या बिजली तुम पर गिर गई? व्हाट सिंगनेड दाई विंग्स, क्या चीज तुम्हारे डैने को झुलसा दिया जिसके वजह से उसका रंग काला है? क्या तुम पर बिजली गिरी थी? इस बार बहुत सुनने को आया कि बरसात के टाइम में जो बादल गरज रहे थे और बिजली गिर रही थी, तो उसी से बात है, उसी से रिलेटेड है। तो क्या तुम पर बिजली गिरी और तुम्हारे पंख को, डैने को झुलसा दिया? अब झुलसाने का तात्पर्य यहां है कि जलकर कोई चीज राख काला हो जाता है, उसी से संबंधित है। क्यों? कवि का यह सवाल है कि भाई ये तुम्हारे डंक, ये डैने हैं, जो तुम्हारा पंख हैं, ये सब काले हैं, कैसे हैं? क्या तुम पर बिजली गिर गई है, वही तुमको झुलसा कर तुम्हारे डैने को काला कर दिया है? What keeps thee free at charged? चार्ज का मतलब होता है जलाकर करना। तो क्या तुम पर बिजली गिरी और वो झुलसा कर तुम्हारे डैने को क्या कर दिया? काला कर दिया, और तुमको जला दिया, और फिर भी तुम कीप्स दी फ्रेश। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम्हारी जब आवाज हम लोग सुनते हैं तो इतना तरोताजा, इतना सुरीला, इतना मीठा, इतना मनमोहक, जिसका जवाब नहीं है। उस तरह का आवाज ही किसी में, चिड़िया में नहीं पाया गया। कवि कहता है कि बिजली तुम पर गिर गई, बिजली गिर कर तुमको जलाकर काला कर दी, तुम्हारा रंग झुलसा दिया। इन सब के बावजूद तुम कैसे इतना तरोताजा रहती है? और जब भी तुम्हारी आवाज को सुनते हैं लगता है कि एकदम तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश है, तुम्हारा मिजाज एकदम तरोताजा है, एकदम अच्छे मूड में है, जॉली मूड में है। Conceal in the mango leaves thou singest,
छिपा हुआ रहता है तुम्हारी आवाज। कहाँ? आम के पत्तों में कहीं बैठी रहती है, आवाज निकलता है तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा आवाज आम के पत्तियों में छुपा हुआ है, वहीं से निकल रहा है। दाऊ सिंगेस्ट, यहां सिंगेस्ट का मतलब हो गया तुम गाती हो पैरों में, और वो गीत वहीं से निकलता है। दाई हाई पिच स्टेंस, और तुम जो ऊंची आवाज में बोलती है, वॉक इन माई सोल, मेरे आत्मा को, मेरे हृदय को जगा देती है। और 1000 मेमोरीज, और जगाकर मेरे आत्मा को, मेरे दिलो दिमाग में हजारों सपने आते हैं, हजारों तरह की बात आते हैं, हजारों तरह के याददाश्त आ जाते हैं तुम्हारी आवाज को सुनकर, तुम्हारी सुरीली आवाज को सुनकर। वाई सो रेस्टलेस, तुम क्यों इतना बेचैन रहती हो, हमेशा बोलती रहती हो, हमेशा तुम आवाज लगाती रहती हो। ऐसा लगता है कि तुम बेचैनी में हो, परेशानी में है, तुम किसी को खोज रही हो, तुम कुछ चाह रही हो, किसी चीज को तुम पाना चाहती हो, किसी को तुम आवाज दे रही हो। दैट दाई स्पार्क शेडेड नोट, और तुम्हारा आवाज जैसे लगता है कि अंगारे का बरसात हो रहा है, लगातार तुम बोलती ही जाती हो, बोलती ही जाती हो, बोलती ही जाती हो। गो फोर्थ किंडलिंग फायर, और आगे बढ़ती है, और ऐसा लगता है कि तुम आग पर ज्वलित कर रही हो, अपने आवाज से, अपने विरह से, अपने वियोग से, इस तरह से तुम करती हो। लो, अरे द रोज आर ऑन फायर, जब बसंत के महीने में गुलाब के फूल खिलते हैं तो वो किस तरह से लाल सुर्ख हो जाते हैं, लाल रंग का जो गुलाब होता है। विच विंड्स एंड वाटर कैच, अब गुलाब की जो बात करें तो उसकी प्राकृतिक की हवा मिलती है, पानी दिया जाता है, तो इसके वजह से वो लाल होता है, उसका खुशबू बहुत प्यारा होता है, उसका लालिमा जो इतना आकर्षित करता है जिसका हिसाब नहीं। लेकिन तुम्हारा तो बात ही कुछ और है। द सेड्स ऑफ मैंगोज बॉन्ड, और सेट्स यहां पर अब तुम्हारी जो आवाज होती है, आमों के पेड़ों में बैठकर जो तुम आवाज लगाती हो, तो उससे क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे आवाज से वो क्या हो जाती हैं, मैंगो जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और कहीं कहीं पर काले काले दाग हो जाते हैं। तुम्हारी आवाज में वो ताकत है, वो क्षमता है। What a rain of sparks art thou, तुम में, यहां आर्ट का मतलब आर। What a rain of sparks are thou, अब यहां पर what a rain spark मतलब चिंगारियों की जैसे बरसात हो रही हो तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी इस तरह की आवाज है। ओ लिटिल बर्ड, यहां बर्ड का मतलब हो गया कोयल से। अरे प्यारी कोयल, कुकू कोयल, वाट लाइटनिंग फेल, क्या तुम पर बिजली गिर गई,
What shined thy wings? और क्या चीज तुम्हारे डैने को झुलसा दिया, जलाकर काला कर दिया। ये सवाल है पोएट का, किससे? कोयल से। अब ट्रू और फॉल्स। द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू। ट्रू हो गया। द कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स। फॉल्स हो गया। द सॉन्ग ऑफ द कुकू ब्रिंग्स 1,000 मेमोरीज। ट्रू हो गया। द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर्स इट वॉइस। ये फॉल्स हो गया, वो तो सुनकर बेचैन हो जाता है। दाई विंग्स मीन्स योर विंग्स। ये ट्रू हो गया। दाई का मतलब योर हो गया। अब आइए, हु रोट पूरन सिंह रोट द पोएम कोयल। What do thy stand? What do thy and are stand for? Thy and art stand for, ऐसे लिखिएगा, thy stand for your and art stands for R. What walks 1,000 memory in heart? क्या हजारों याद दिलाती है? तब क्या होती है? यहां देखिए, कोयल्स कोयल हाई पिच्ड स्टैंड अवेक इन द पोएट्स सोल 1,000 मेमोरी। ये हो जाएगा, यहाँ दाई कट जाएगा। कोयल्स हाई पिच स्टैंड्स वेक इन द पोएट्स 1,000 मेमोरी। ठीक है। What happens with the shade of mangoes? तब हो जाएगा, the shades of mangoes burnt। ये हो जाएगा बर्न्ट। क्लियर। आगे आइए। ओ लिटिल बर्ड वाई हैज बी इन बर्ड कैपिटल हेयर। अब यहां से लिखेंगे बी इन बर्ड हैज कैपिटल हेयर बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर कोयल। बी इन बर्ड हैज कैपिटल हेयर बिकॉज
इट इज यूज्ड फॉर कोयल। ठीक है, अब आइए देखिए, ये दूसरा आपका शुरू हो गया। अब देखिए कोयल कैसे जवाब दे रही है। द फायर ऑफ लव हैज चार्ज्ड माई विंग। प्यार की आग, प्यार की भूख, प्यार की पीड़ा उसके डैने को झुलसा दिया है। एंड मेड मी अ न्यू, और मुझे एक नया बना दिया है। ए न्यू का यहाँ पर अर्थ होगा न्यू, एक नया, नया रूप आकार दे दिया है उसको। किसको? कोयल को। आई एम रेस्टलेस। कोयल कहती हूं कि मैं बेचैन हूं, उतावली हूं, परेशान हूं। वेयर इज माई बिलोवेड, कहां है मेरी प्रेमिका? उसी के लिए मैं क्या चीज हूं? बेचैन हूं। द साइट ऑफ मैंगोस ब्लूजम, यहां मंजर हो जाएगा। आम में जो मंजर लगता है, तो आम का जो मंजर का दृश्य है, फायर्स मी, मुझे क्या कर देता है? उसकी सुंदरता, उसकी जो मंजर लगती है आमों के पेड़ों में, वो मुझे क्या कर देती है? जला देती है। मी ऑल द मोर, सब पूरे शरीर को। द ग्रीनर गार्डन, यहां पर ग्रीनर का मतलब हुआ ऑटम, बसंत का महीना, बसंत के सीजन से यहां पर। इसमें गार्डन क्या लगता है? ब्राइटर, चारों तरफ किस्म किस्म के फूल खिले रहते हैं, उसमें खुशबू आती है, महक आती है, रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। वही क्या करती है? जो ब्राइटन बर्न्स माई हार्ट, वो कोयल के हृदय को क्या कर देती है? जला देती है। उसकी प्रकाश, उसकी चमक, पेड़ों पौधे की जो फूल लगी होती है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, अब मेरी जलती हुई आत्मा, हृदय पूछती है, वेयर, कहां हो? वेयर इज माई बिलोवेड, कहां है मेरी प्रेमिका? कहां है? स्पीक, स्पीक, पी कहां बोलती है जो, उसी में वाई आर दे लिप्स सो स्टील, और फिर भी क्या हो जाती है? वो तुम शांत रहती हो। कैसे? किस प्रकार? दाई आर दे लिप्स सो स्टील, और पत्तियां वो क्या रहती हैं? शांत रहती हैं। ये हुआ। अब आइए इससे सवाल जवाब करते हैं। What charge the wings of the quail, क्या चीज? इसके याद रखिएगा, चार्ज विंग्स ऑफ द कोयल, यहां पर विंग मतलब डैना, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है? फायर, द फायर ऑफ लव हैज चार्ज माई विंग्स, यही आंसर हो गया। एंड मेड मी ए न्यू, यहां तक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई इज द कोयल रेस्टलेस, कोयल क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है? इसका आंसर यहां है।
आई एम रेस्टलेस, यहाँ आई कोयल के लिए, कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज वेयर इज इट्स बिलोवेड, कहाँ इसकी बिलोवेड है, कहाँ। What burns her heart, कोयल की आत्मा क्या चीज जला देती है। द फ्लेमिंग सोल, अब कह रहा है द साइट ऑफ मैंगो ब्लूज फायर मी एंड ग्रीन द गार्डन द ब्राइट बॉन्ड्स माई हार्ट। तो ये हो जाएगा ग्रीन गार्डन, द ग्रीन गार्डन द ब्राइटन बॉर्न माई हार्ट। जो बगीचे में फूल खिले रहते हैं, उसके रंग होते हैं, खुशबू होते हैं, वही क्या करते हैं, उसके प्रकाश मेरे हृदय को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। What does the flaming soul of the quail ask? अब यहां my flaming soul ask where is my beloved, वो पूछती है कि मेरी प्रेमिका कहाँ है। तो ये हुआ आपका पोएम, दो सेक्शन में बटा हुआ। एक कवि कोयल को संबोधित करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे डैने कैसे काले हो गए हैं, क्या तुम पर बिजली गिर गई है, तुम्हारी आवाज़ इतनी ऊंची सुरीली है कि कई तरह के यादों में मैं खो जाता हूँ। कई तरह का सवाल करता है और जितना वो सवाल करता है उन सारे सवाल का जवाब कोयल देती है। यही सवाल जवाब है कोयल और कवि में। इन्हीं के साथ मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व भी करवा दूंगा। आफ्टर ऑल फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है उसमें आपको समाधान कर दिया जाएगा, चार्ट करके आप जो पूछिएगा, और उसके बाद से PDF फाइल बनेगा क्वेश्चन आंसर का। इन्हीं बातों के साथ मैं आज फिर आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।